आतंकवादी अधिकतर मुस्लिम्स हैं, हिंदूज नहीं है। हिंदू राष्ट्र बनाना होगा। क्या सिर्फ ये हिंदू राष्ट्र ही मुद्दा रह गया देश में इस वक्त सबसे बड़ा? जी एकदम सबसे बड़ा मुद्दा यही है, क्योंकि देश को टूटने से, देश अगर रहेगा तो धर्म बचेगा। जब जब शिव सैनिक बोला है, राज सिंहासन डोला है। जनसंख्या नियंत्रण, धर्मांतरण और गौ माता को राजमाता का दर्जा दिलाने के लिए, ये सारी मांगों को लेकर आज हम सरकार के सामने अपने मुद्दे को रखे हैं। और हम लोग का जो असम्मान किया जाता है, हमारे मंदिरों का सम्मान किया जाता है, हमारे भगवानों का सम्मान किया जाता है, हमारे बारे में गंदा बोला जाता है। हिंदू राष्ट्र के अंदर में गौ माता का आदर होना चाहिए। गाय के मांस को बाहर सप्लाई किया जाता है। ये केंद्र सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि इस पर तुरंत संज्ञान ले और प्रतिबंध करें। जो और धर्म के लोग हैं उनकी भावनाओं को कोई आहत नहीं पहुंचे। नहीं, किसी की भावना से हम लोग का कोई लेना देना नहीं है। हमारे देश की भावना से हमारा लेना देना है। हमारी व्यक्तिगत भावना का, आपकी व्यक्तिगत भावना का कोई कीमत नहीं है। कीमत है हमारे देश की भावना का, देश की नब्ज का, देश के गौरव का, देश के गर्व का। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूं राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां पे अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो देखिए यहाँ पर जो है एक महासभा रखी गई है कि भारत देश को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए। देखिए, भारत देश में लंबे समय से चली आ रही ये लड़ाई अब जो है अपनी चरम सीमा पर पहुंचाई है। अगर आप देखेंगे तो देखिए ये लोग छत्तीसगढ़ से जो है दिल्ली पहुंचे हैं सिर्फ इसी मांग को लेकर, और सरकार की नजर जो है एक बार फिर से इस तरफ उजागर करने की जल्द से जल्द भारत देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। देखिए, चर्चित मुद्दा जो है इस वक्त भारत देश में यही है कि भारत को हिंदू राष्ट्र जो है वो जल्दी से घोषित कर दिया जाए। तमाम हिंदू संगठन जो है वो लंबे समय से ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि भाई हिंदू राष्ट्र जल्द से जल्द भारत को घोषित कर देना चाहिए। अभी आप देखें यहाँ पे तमाम लोग हैं, तमाम भीड़ आपको नजर आएगी। ये सभी जो है छत्तीसगढ़ से पहुंचे हैं दिल्ली। कूच किया है इन लोगों ने आज और अपनी मांगे लेकर यहाँ पे लोग आ चुके हैं। अब इन्हीं लोगों से जानेंगे कि आखिर क्या कुछ इनकी मांगे हैं। तो देखिए, अभी आप देखेंगे तो तमाम जो है यहाँ पर छत्तीसगढ़ से ये लोग दिल्ली पहुंचे हैं। अब जानते हैं कि आखिर क्या कुछ मांगे लेकर जो है इस वक्त ये लोग दिल्ली में पहुंचे हैं। नमस्कार सर, पहले तो अपना परिचय दीजिए। धनंजय परियार, शिवसेना। ठीक है सर, आप लोग छत्तीसगढ़ से दिल्ली पहुंचे हैं, क्या कुछ मांगे लेकर दिल्ली आए हैं आप? देखिए, हम लोग छत्तीसगढ़ से दिल्ली आए हैं, ये हमारा 5वीं बार है दिल्ली का प्रदर्शन। इसके पहले हम लोगों ने छत्तीसगढ़ की मांग को लेकर सन 2000 में से पहले, मतलब उसके 10 साल तक हम लोग लगातार छत्तीसगढ़ की मांग को लेकर प्रदर्शन किए थे। और 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी जब थे प्रधानमंत्री, तब भी हम लोग का लास्ट प्रदर्शन इसी जगह पे हुआ था। 40,000 का प्रदर्शन हम लोगों ने किया था। फिर हम लोगों ने अभी ये 5वां वर्ष है हमारा जब हम हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी हम लोग माहौल ऐसा बना रहे हैं कि देश के अंदर में ये माहौल बने कि हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को साकार रूप दिया जा सके। सर, आप लोग जैसे कर रहे हैं, बता रहे पहले भी आप लोग आए, अभी तक असर क्यों नहीं हो रहा? मतलब इतना समय हो गया, हिंदू राष्ट्र बनने में देरी क्यों हो रही? देखिए, हम लोग 1400 किलोमीटर 2000 किलोमीटर दूर से आते हैं और हम वहाँ से आके कर तो रहे हैं, और अभी दिल्ली वाले भी पूरे जुड़ गए हैं। और अभी लगातार बाबा ने भी शोभा यात्रा निकाली थी हिंदू राष्ट्र की मांग को ही लेके। फ़र्क कैसे नहीं आया? हमारे चौथे 4 साल पूरा होने के दौरान में ही उन्होंने भी एक जुलूस निकाल दिया। आप अगले आने वाले वर्षों में देखोगे 1, 2, 3 सालों में कि कईयों संगठन होंगे जो हिंदू राष्ट्र की संकल्पना को साकार करने के लिए संघर्ष करेंगे। ठीक है सर, हिंदू राष्ट्र बनाने के पीछे उद्देश्य क्या है? उद्देश्य हिंदुओं का राष्ट्र होना चाहिए, और हिंदुओं का जो असम्मान हो रहा है आज गली गली 1947 से लेकर लगातार जो हम लोग का जो असम्मान किया जाता है, हमारे मंदिरों का सम्मान किया जाता है, हमारे भगवानों का सम्मान किया जाता है, हमारे बारे में गंदा बोला जाता है, इस सब के ऊपर लगाम लगेगी। और हम लोग ये चाहते हैं कि ये बोलने की आज़ादी जो है, सो कॉल्ड बोलने की आज़ादी, कि आदमी इतना बोलता है कि हमारे धार्मिक, हमारे भगवानों तक कोई लोग लचाड़ देते हैं, तो हम लोग इसका विरोध करना चाहते हैं कि इसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो। कहीं ना कहीं पर तो संयमित भाषा का उपयोग होना चाहिए। जैसा हम बोल रहे हैं लोकतांत्रिक भाषा में कि मुस्लिम्स आतंकवादी अधिकतर मुस्लिम्स हैं, हिंदूज नहीं है। हिंदूज अगर हैं तो उनके खिलाफ अगर कार्रवाई हो रही है तो मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई होती है, तो लोगों को दर्द क्यों होता है? हम इसका विरोध करते हैं। सर, जैसे भारत देश में सभी धर्म के लोग रहते हैं, आपको ऐसा नहीं लगता कि हिंदू राष्ट्र की जो मांग है क्या स्पेसिफिक किसी एक धर्म के ऊपर टारगेट करके बोला जा रहा है, या फिर उन लोगों के धर्म के जो और धर्म के लोग हैं उनकी भावनाओं को कोई आहत नहीं पहुँची? नहीं, किसी की भावना से हम लोग का कोई लेना देना नहीं है। हमारे देश की भावना से हमारा लेना देना है। हमारी व्यक्तिगत भावना का, आपकी व्यक्तिगत भावना का कोई कीमत नहीं है। कीमत है हमारे देश की भावना का, देश की नब्ज का, देश के गौरव का, देश के गर्व का। हमारे को उसके लिए ज़रूरत है। और देश जो एक समय पहले जिन्होंने सबको गले लगाया, और
और जिनको गले लगाया अगर वो आज आंख दिखाएंगे, हम उसका विरोध कर रहे हैं। हमको लगता है देश की एकता को सूत्र में अगर बांट के रखना है तो ये तमाम ऐसे लोग जो विघटनकारी सोच है, इन लोग को किनारे लगाना पड़ेगा। सर, कई विपक्षी पार्टियां जब हिंदू राष्ट्र का मुद्दा उठा तो वो कहते हैं कि सिर्फ धर्म पे ही रह गई आज की राजनीति। क्या सिर्फ ये हिंदू राष्ट्र ही मुद्दा रह गया देश में इस वक्त सबसे बड़ा? जी, एकदम सबसे बड़ा मुद्दा यही है, क्योंकि देश को टूटने से, देश अगर रहेगा तो धर्म बचेगा, और देश को बचाने के लिए ज़रूरी है कि हिंदू राष्ट्र रहे। और जिन लोगों ने हिंदुओं का विरोध दर्ज कराया, जिन लोगों ने मुसलमानों का गोद में बैठाया, जिन लोगों ने इनकी तमाम चीज़ों के ऊपर में उसका उन्होंने घमंड किया, तो इन लोगों ने क्या एक धर्म को बढ़ावा नहीं दिया था क्या? पूरे 1947 से लेकर सन 2014-2020 तक इन लोगों ने लगातार यही काम किया। हमारा यही कहना है कि हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, आप अपना धर्म मानो, हम अपना धर्म मान रहे हैं, लेकिन हमारे धर्म का मान सम्मान जिनका 80% है सनातन का, उनका सम्मान होना चाहिए। आप लोग कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाओ, सभी हर हिंदू बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाओ। क्या लगता है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सबसे पहले क्या कदम उठाने पड़ेंगे और कैसे ही घोषित होगा हिंदू राष्ट्र? देखिए, जो अभी SIR हो रहा है, इससे कम से कम रोहिंग्यास का जो आउटसाइडर्स हैं उन लोग का कम से कम अपन बीन के किनारे कर सकते हैं। इसके बाद CA NRC लागू होगा तो उसमें भी हम लोग खोज के निकाल सकते हैं कि कौन लोग बाहर के हैं। इसके बाद में इनके धर्मस्थल अधिनियम लागू करना चाहिए। जब धर्मस्थल अधिनियम लागू होगा तो हमको मालूम पड़ जाएगा कितने धर्मस्थल हैं, और हर धर्मस्थल पर CCTV कैमरे की निगरानी होना चाहिए कि कहीं कुछ गलत हो रहा हो तो स्थानीय पुलिस को चीज़ मालूम होना चाहिए कि कहाँ पे क्या गलत हरकत हो रही है। एक एक करके आप लगाम लगा सकते हो, एकदम से आकस्मिक लगाम नहीं लग सकता। इसलिए हम लोगों ने कहा है कि चरणबद्ध तरीके से आने वाले 10 वर्षों में इस काम को हम लोग को करना चाहिए। क्या नाम है सर आप? मधुकर पांडे। सर, आप क्या कुछ कहेंगे? हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग लेके पहुंचे, देश का समर्थन सभी लोगों का हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर हम लोग कई सालों से आंदोलन कर रहे हैं, धरने कर रहे हैं। दिल्ली में 5वां धरना है। अभी हम लोगों ने हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर में दंतेवाड़ा जो एकदम नक्सली बेल्ट है, उन नक्सली बेल्ट से हम लोगों ने करीब 200 गाड़ियों काफिलों के साथ में हम लोगों ने एक यात्रा निकाली हिंदू राष्ट्र मोर्चा के नाम से, जो आके रायपुर में समापन हुआ। और उस मोर्चे का इतना लोगों ने स्वागत किया और हिंदू राष्ट्र के प्रति लोग जागरूक हुए। और आज सबकी ये मांग है कि जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो हिंदू राष्ट्र में बनने के बाद में जो दूसरे वर्ग के, दूसरे धर्म के लोग जो आके हमारे हिंदुओं का हक मार रहे हैं, उन हक पर उनका अधिकार होगा। इसलिए हम इस मांग बढ़ा रहे हैं। देखिए, हिंदू राष्ट्र तो है, 120% तो हम ही लोग हैं, और कुछ क्रिश्चियन है, कुछ मुसलमान है, लेकिन जो शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा जो घोषणा होना बाकी है वो घोषणा होना चाहिए। उसी को लेके हम लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं। शिवसेना की तरफ से तो घोषणा हो चुका है कि ये हमारा हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र के अंदर में गौ माता का आदर होना चाहिए, गौ माता को राष्ट्र माता को घोषणा होनी चाहिए। ये केंद्र सरकार का काम है। हम लोग एक केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं। और जितने भी गौ हत्या करते हैं, जितने भी यहाँ मशीनें लगी हैं गाय काटने की, जो कलकत्ता से चलती हैं, कलकत्ता से गायें चलती हैं और पूरे प्रदेश से होते हुए हैदराबाद की तरफ जाती हैं, और हैदराबाद में जाके गाय कटती हैं। एक गाय के मांस को बाहर सप्लाई किया जाता है। ये केंद्र सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि इस पर तुरंत संज्ञान ले और प्रतिबंध करें, है कि नहीं? जो गौ तस्कर हैं, वो जो माता को लेके जाते हैं, जो बेच देते हैं, अगर उनको पकड़ा जाता है तो उनको बीच चौक में लटका के उनको सरेआम गोली मार देनी चाहिए, शूट कर देनी चाहिए। अरे तो उनको गुट्टी छोटा काट के, मालूम है, एक ऐसा फेंकना चाहिए नदियों में, तालाबों में, ताकि दोबारा पुनरावृत्ति ना हो सके और कोई गौ माता की हत्या ना कर सके। जिस गौ माता का दूध पीकर हम लोग बड़े हुए हैं, आप भी बड़ी हुई हैं, ये भी बड़े हुए हैं, उसका अनादर हो रहा है क्या? मियाँ बड़े नहीं हुए हैं जो गौ का मांस खाते हैं, गौ माता की हत्या कर रहे हैं? इस पर शिवसेना पूरे हमारे प्रदेश के अंदर में हमारे शिव सैनिक सक्रिय हैं, और जहां ये लोग मिल जाते हैं उनको जूता लात मारा जाता है और फिर पुलिस को सौंप दिया जाता है। ठीक है सर, इस पूरे जो आप महासभा कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग उठा रहे हैं, युवाओं का कितना साथ मिल रहा है? युवा को तो युवा जागृत है। हमारे पार्टी के अंदर में तो सब युवा है। अगर वो 60 साल का है, वो भी अपने 25 साल को मान के काम करता है। और युवाओं को जागृत करना कि जब जब शिव सैनिक बोला है, राज सिंहासन डोला है, ये आप मान के चलिए। शिवसेना की ये ललकार है, सरकार के कानों में ये बात पहुंच चुकी है और शिवसेना सक्रिय है, हमारे युवा साथी सक्रिय हैं, और हम आम जनता के पास जा रहे हैं, उनको हम ये बातें अपनी बता रहे हैं
जो शिवसेना के द्वारा जो ये बातें हम जनता के बीच में लेके जा रहे हैं उस पर अमल हो रहा है। युवा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बुजुर्ग जुड़ रहे हैं, सभी लोग जुड़ रहे हैं, युवाओं का साथ मिल रहा है। क्या नाम है मैम? मेरा संगीता सोनी, मैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर से आई हूँ। हम लोग की मांग है कि हम लोग हिंदू राष्ट्र को मांग को लेकर आए हैं, गौ को राष्ट्रमाता का दर्जा मिले और जनसंख्या नियंत्रण, धर्मांतरण और गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए ये सारी मांगों को लेकर आज हम सरकार के सामने अपने मुद्दे को रखे हैं ताकि उन मांगों पर वो सरकार गौर कर रही है इन मांगों पे? गौर तो कर रही है। जिस प्रकार शिंदे जी ने वहाँ पे राष्ट्रमाता गौ माता को राजमाता का दर्जा दिलाया है उसी तरह यहाँ भी हम वही मांगों को लेकर आए हैं। मतलब मांग एक ही है कि हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। जी बिल्कुल होना चाहिए, ये जायज मांग है। देखिए यहाँ पे जितने भी तमाम लोग पहुंचे आपने देखा कि सभी का जो है यही कुछ कहना है। ये लोग छत्तीसगढ़ से जो है वो राजधानी दिल्ली में पहुंचे अपनी मांग को लेकर कि जल्द से जल्द जो है भारत देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। देखिए इन लोगों की काफ़ी कुछ मांगे और काफ़ी लंबे समय से जो है भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की लड़ाई जो है वो यहाँ पर चल रही है। जैसे आप मेरे पीछे देखेंगे तो देखिए तमाम संख्या में छत्तीसगढ़ से जो है ये लोग राजधानी दिल्ली पहुंचे और सिर्फ एक ही मांग लेकर कि भारत को हिंदू राष्ट्र जो है वो घोषित कर देना चाहिए और गौ माता को जो है राष्ट्र माता का दर्जा दे देना चाहिए। तो देखिए आपने जो है यहाँ पे मौजूद लोगों को सुना, जो लोग छत्तीसगढ़ से पहुंचे और धीरे धीरे देखिए सभी राज्यों से लोग दिल्ली पहुंचते हैं अपनी मांग को लेकर कि जल्द से जल्द जो है भारत देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। देखिए सभी लोग यहाँ पे पहुंचे हुए, महासभा जो है वो यहाँ चलाई जा रही है और सभी की सिर्फ मांग एक ही है कि भारत देश को हिंदू राष्ट्र जो है वो घोषित कर देना चाहिए। अब देखिए आपने जो है ये पूरी खबर देखी। अब भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के इस मुद्दे को लेकर आपकी अपनी क्या कुछ राय है? कि आपको लगता है कि भारत को हिंदू राष्ट्र जो है वो जल्द से जल्द बना देना चाहिए? आपकी जो कुछ भी राय आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहे हमारे चैनल तेज तरार। अभी सिर्फ इतना ही। दिल्ली से कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।